साइंस। और ये पुस्तक 1932 में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक में इन्होंने कहा मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत एवं असीमित हैं, जबकि उसके पास साधन और संसाधन क्या हैं? सीमित हैं। क्या बताया इन्होंने कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित या अनंत हैं, जबकि उसके पास साधन और संसाधन क्या है? सीमित है। अर्थात यहीं पर इन्होंने पहली बार अर्थशास्त्र को स्केर्सिटी ऑफ साइंस यानी कि अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान भी बताया या दुर्लभता का शास्त्र भी बताया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये कई बार इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप किया गया है आपके टीजीटी और पीजीटी में भी, हम उसकी चर्चा करेंगे। और बहुत जल्दी ही आपको सामने विभिन्न परीक्षाओं में जो कंसेप्ट वाइज जो सवाल पूछा गया है और जो मेरा टॉपिक चलेगा उस पर किस टाइप से सवाल पूछा गया है, क्या नया क्वेश्चन बन सकता है, इसकी व्याख्या मैं करने वाला हूँ फुल कोर्सेस में। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने कहा कि आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पता करिए कि कोर्सेज की फ़ीस क्या है और पेड बैच का टाइम क्या है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मैंने कहा कि 1932 में रॉबिन्स की पुस्तक सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस आई, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान बताया। तो इसका मतलब ये था कि अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया और क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से जो इसको यानी अर्थशास्त्र का जो विकास किया वो मार्शल ने किया और सैद्धांतिक और वैज्ञानिक तरीके से अर्थशास्त्र का विकास रॉबिन्स ने किया। तो इसका मतलब ये था कि एडम स्मिथ, जेबी से रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्री को क्लासिकल अर्थशास्त्री कहा गया, जबकि मार्शल के साथ अगर जोड़ा जाए पीगू, अगर देखा जाए तो मार्शल के साथ पीगू, कैनन, सिटोवास्की जैसे अर्थशास्त्री को कल्याणवादी अर्थशास्त्री भी कहा जाता है, जिन्होंने अलग अलग तथ्यों के आधार पर अलग अलग परिभाषा व्यवस्थित की, विकसित की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विकास कालक्रम और आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग पुस्तकें आती हैं, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर का ऑब्जर्वेशन के बाद जो इसका कालक्रम आता है उसमें प्रकृतवादियों और वाणिकवादियों की भी विचारधारा आई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सैमुअल्सन ने भी अर्थशास्त्र को विकास का अर्थशास्त्र कहा। इसके अलावा जे.के. मेहता ने भी अर्थशास्त्र को आवश्यकता विहीनता के संदर्भ में परिभाषित किया। इसके अलावा और भी अगर आप देखेंगे बहुत सारी पुस्तकें आई, ट्रीटाइज ऑफ मनी, इम्परफेक्ट कंडीशन, तो इंटरेस्ट एंड मनी, कई पुस्तकें आई विकास क्रम के अनुसार। उसकी चर्चा हम आपके फुल वीडियो में करेंगे। तो इस पुस्तक में भी किस तरीके से उन्होंने डिफाइड किया और कैसे क्वेश्चन पूछा गया इसकी चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आर्थिक क्रिया है वही अर्थशास्त्र है और इसी अर्थशास्त्र को अगर देखा जाए तो आगे चलकर कुछ ऐसे अर्थशास्त्री आए जिनका नाम था रेगनर फ्रिस। रेगनर फ्रिस, इन्होंने पहली बार 1928 में, अगर आप देखेंगे पहली बार 1928 में अर्थशास्त्र को दो भागों में डिसाइड किया था। एक तो था इनका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इन्हीं के साथ अगर आप सैमुअल्सन की बात करेंगे तो सैमुअल्सन ने दो चीज़ों पर बल दिया था। एक था स्टैटिक मोमेंट और दूसरा था आपका डायनेमिक मोमेंट। ये दो चीज़ों पर इन्होंने बल दिया। और आज के सिस्टम में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र को हम अलग अलग टाइप से डिवाइड किए हैं। एक तो मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टिभावी अर्थशास्त्र, और दूसरा है आपका क्या, समष्टिभावी अर्थशास्त्र। तो व्यष्टिभावी अर्थशास्त्र के संदर्भ में और समष्टिभावी अर्थशास्त्र के संदर्भ में इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। लेकिन गाइस, ये क्लास अब टीजीटी पीजीटी के लिए स्टार्ट हो चुकी है। आज की क्लास से आपको लगा होगा कि किस टाइप से टीजीटी और पीजीटी के सवाल पूछे जाते हैं
उसकी भी हम चर्चा अपने वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर पसंद आए हो तो कमेंट भी कीजिएगा, और क्लास कैसी लगी इसका भी आप कमेंट वीडियो में दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद। ओके।